कुछ ऐसे सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। क्या सच में हम इंसान पहले बंदर हुआ करते थे? अगर हाँ, तो कहाँ गई हमारी पूंछें? क्यों आज के बंदर भी इंसान नहीं हो जाते? अपने हाथों को गौर से देखिए। ये उंगलियां, अंगूठा, क्या ये सिर्फ काम करने के लिए बने थे? आज से लाखों साल पहले हम शिकारी नहीं, शिकार थे। हम जंगल में नंगे पांव भागते थे, डर में जीते थे और हमारे पीछे एक लंबी पूंछ हुआ करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कुदरत का नियम बदल दिया। एक ऐसा बदलाव जिसने शिकार को शिकारी बना दिया। जरा सोचिए, हमारे पूर्वज द्वारा एक गलती और सारे मानव जाति खत्म। आज मैं बताने वाला हूँ वो कहानी जो आपको शायद सुनने को नहीं मिलती। एक ऐसी बातें जिसमें कुछ सच्चाई तो है पर उतनी नहीं। ये कहानी है हमारे ओरिजिन का, हमारे मानव इतिहास का। ये कहानी है ह्यूमन इवोल्यूशन का। लाखों साल पहले धरती वैसी नहीं थी जैसे आज है। अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे, पेड़ गायब हो गए और नया ग्रासलैंड ने जन्म लिया। डायनासोर जैसे बड़े जानवर विलुप्त होने के कगार पे थे और जन्म हुआ एक नए जीवन का, जिसे प्राइमेट्स कहा गया, जिसके आगे की तरफ आंखें, पकड़ने वाले हाथ और एक नए दिमाग की शुरुआत। तब उस वक्त हमारे एंसेस्टर पेड़ों पे रहने वाले एक कमजोर जीव में से थे और तभी नेचर ने उसे एक इम्पॉसिबल चॉइस दिया, द चॉइस ऑफ सर्वाइविंग। 7 मिलियन ईयर पहले एक रास्ता दो में बट गया, एक तरफ चिंपांजी और दूसरी तरफ हमारे एंसेस्टर। अब यहाँ एक सवाल क्लियर होता है कि इंसान बंदर से नहीं बना, बल्कि इंसान और बंदर का एक कॉमन एंसेस्टर था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप और आपका कज़न के फादर अलग अलग हैं, बट दोनों के फादर सेम हैं। यानी कि आपके फादर और आपके अंकल के पिताजी यानी कि आपके दादा एक हैं। ठीक उसी तरह हम इंसान और बंदर के एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे। अब उस वक्त तक ज़्यादातर जीवे पेड़ पे ही रहा करते थे क्योंकि नीचे मौत थी। लेकिन कुछ ने ऐसा किया जो कभी कोई समझदार जीव नहीं करता। वो फैसला था ज़मीन पर उतरने का और खड़ा चलने का। खड़े रहने से मतलब था शिकारियों को अच्छे से देख पाना और थोड़ा भाग पाना। और इस तरह इवॉल्व हुआ सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस जैसे जीव का। यहाँ इंसान पहले चला और ब्रेन बाद में डेवलप हुआ। 1974 में साइंटिस्ट को एक कंकाल मिला और उसका नाम रखा गया लूसी। लूसी चलती इंसान के तरह थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी बंदर जैसा था। ना हथियार, ना आग और ना घर, फिर भी वो जिंदा रही। सवाल ये है, आखिर इतना कमज़ोर हो के वो बची कैसे? अब भूख ने इंसान को सोचने पे मजबूर किया और एक दिन एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया और बना नुकीला किनारा। इस तरह होमो हेबिलिस ने बनाया पहला औजार, सभ्यता के लिए नहीं बल्कि भूखे पेट के लिए। और यह हमें ये सिखाती है, इंसान की बुद्धि प्यार से नहीं बल्कि डर से पैदा होती है। फिर एक दिन आया इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़। इंसान ने आग पर काबू पा लिया। मतलब तभी ऐसा नहीं होगा कि इंसान ने इससे पहले आग नहीं देखे होंगे जैसे जंगलों का जलना, लेकिन उसे आग को कैसे जलाया जाए और उस पर काबू कैसे पाया जाए ये नहीं पता था। आग ने इंसान को दिया ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा, पका हुआ खाना और इवॉल्व हुआ ज़्यादा सोचने की क्षमता। भूख ने इंसान को अफ्रीका से बाहर ले गई। ना नक्शा, ना भाषा, ना मंजिल, फिर भी इंसान चला एक नए युग की तलाश में, रेगिस्तान, बर्फ, पहाड़, जंगल और खूंखार जानवरों के बीच। एक भी गलती और पूरी स्पेसीज खत्म। अब इंसान अकेला नहीं था। शिकार, घर, खाना, साथी, ये सब की समझ आ गई थी और यहाँ से दो रास्ते और बने, निएंडरथल्स और होमो सेपियंस का। निएंडरथल्स राक्षस नहीं थे, वो हमारे भाई की तरह थे। वो अपनों को दफनाते थे, बीमारों का ख्याल रखते थे, बच्चों को प्यार करते थे। और फिर आए हम लोग, जिसे होमो सेपियंस कहा गया। हम लोग ज़्यादा चालाक थे, ज़्यादा संगठित थे और धीरे धीरे निएंडरथल्स ने दुनिया छोड़ दी। लेकिन यह सच है, वो आज भी जिंदा है हमारे डीएनए में। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज ने ज़मीन पे चलना स्टार्ट किया था, तब उस वक्त बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गया। अब वो पेड़ से नीचे भी उतर गए थे और उसे बैलेंस बनाने के लिए पूंछ की ज़रूरत नहीं रही। अब नेचर का एक रूल है
यूज इट अदरवाइज लूज इट। पूंछ को बढ़ने और मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती थी, और जब पूंछ का काम खत्म हुआ तो हमारे डीएनए में एक म्यूटेशन आया। TBXT नाम का एक जीन बदल गया और धीरे धीरे हमारी पूंछ छोटी होते होते गायब हो गए। बट सबूत आज भी हमारे पास है। हम लोग के बैकबोन के नीचे एक बोन है जिसे टेलबोन कहा जाता है। ये वही निशानी है जो बताती है कि कभी हमारे पूर्वजों के पास भी एक शानदार पूंछ हुआ करती थी। अब ज़रा सोचिए कि तभी अगर हमारे एंसेस्टर ने सर्वाइव करने के लिए हार मान लेती तो आज शायद मानव जाति का उदय नहीं होता। हम लोग किसी राजा महाराजा के वंशज नहीं हैं, हम सर्वाइवर के वंशज हैं। हमें तो सिर्फ ज़मीन मिली थी, लेकिन हम लोग ने देश बनाए, हम लोग भगवान बनाए, कानून बनाए, सभ्यता खड़ी की। जो जीव कभी शिकार हुआ करता था वो आज पूरे ग्रह कंट्रोल करता है। और ये कहानी है ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इग्नाइट थॉट को सब्सक्राइब करें।